हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसी में जो प्रश्नावली है 1.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली हल कर सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। ये आपको 5-6 में ये चीज़ बता दिया जाता है। सिंपल आपको लिखना है 140 और इस तरीके से आपको बना देना है। 2 से पहले काटिए, तो 2 7 14, 0 को उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 10। फिर 7 से काटिए। ठीक है, 7 से या फिर 5 भी काट सकता है। तो 7 5 35। ठीक, और उसके बाद से फिर 5 देखिए, फिर आ गया ना, तो 5 51 5। तो इसका अभाज्य जो गुणन क्या कह रहा है, गुणनखंडों के गुणनफल, तो गुणनखंडों के यही है इसके गुणनफल। ठीक, इसी चीज को आपको ऐसे लिख देना है। इसको लिख देना है कि 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, बस यही इसका आंसर हो गया। फिर से यहाँ देखिए 156 156। 2 से काटिए, 2 7 14। ठीक, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से, 2 3 6, 1 बचा है, 2 9 18। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब 13 को कोई नहीं काट सकता, खुद ही 13 काटेगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, खत्म। अब यहाँ पर देखिए 38 25 38 25। लास्ट में 5 है ना, तो 5 से काटिएगा। तो 5 से, 5 7 35, बचा है 3। तो 2 के आगे जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 5 6 के 30। फिर 2 बचा है और लास्ट में 25 हो जाएगा। 5 बचे 25 और फिर से लास्ट में 5 है, तो 5 से काटिए। तो 5 51 5, बचा है 2, 26 हो जाएगा। 5 बचे 25, बचा 1, 5 3 15। अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 बचे 15, 3 एकनम 3। फिर ये 3 से फिर कट जाना चाहिए, तो 3 एकनम 3, 3 7 21। फिर 17 एकनम 17। तो इसका फाइनल जो गुणनफल निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। बस क्लियर है। चलिए अब ये वाला देखिए 5005 5005। 5 से काटेंगे, 5 एकनम 5 और ये 0, तो 0 5 एकनम 5। तो चलिए अब ये आपका 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा। तो देखिए 7 यहाँ पर 10 है, 2 अंक लीजिए। तो 7 एकनम 7, बचेगा यहाँ पर 3, 7 चौका 28 और बचेगा 2, 7 त्रिक 21। अब 143, तो 11 से ही कटेगा। 11 एकनम 11, बचे 3, 33 हो जाएगा। 11 3 33। फिर अब ये 13 कटेगा, 13 एकनम 13। ठीक, बस यहाँ पर लिख लीजिएगा, हो गया। अब इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 74 और 29 है, इसको सबसे पहले आपको काटना पड़ेगा 17 से। ठीक है, तो चलिए इसको 17 से काट देते हैं। पहले 19 से काटिए, 19 से। 19 3 57, 19 को 76, ज़्यादा हो जा रहा है। 19 3 57, 3 बार में 57। ठीक, यहाँ पर 19 3 57। ठीक है, 57 और यहाँ पर है 74, तो कितना बचा, तो 57 और 3 60, 10 70, तो 17 बचा। तो 17 यहाँ रखे, 172 हो जाएगा। 19 9 171, बचा 1, 19 एकनम 19। अब इसको आप 17 से काटिएगा, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, बचा 5, 17 3 51। फिर 23 से, 23 एकनम 23, बस 19 लिखिए, गुणे में 17 लिखिए, गुणे में 23 लिखिए, कहानी खत्म। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि तथा जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये चीज़ हमें जाँच भी करना है। ठीक है, कि इन दोनों का जब हम गुणा कर दें तो जितना इसका एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनको गुणा करने पर दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, करके दिखाते हैं, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो सिंपल लिखिए हल।
ठीक। 26 कैसे करिए, 26 2 से काटेंगे तो 2 इकानम 2, 2 तियाँ 6, फिर 13 से 13 इकानम 13, ठीक है। फिर 91, 91 तो ये 7 से कट जाएगा, 7 इकानम 7, 7 त्रिका 21, फिर ये 13 से काटेंगे, 13 इकानम 13, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर में तो देखेंगे किसका जोड़ा बन जा रहा है, तो 13 और इधर 13 इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो एक बार यहाँ पर ऐसे 13 लिख लेंगे, गुणे लगाएंगे। अब देखेंगे किसका इसका जोड़ा नहीं है, तो 7 और ये 2 जोड़ा नहीं है, तो 2 और ये 7, ठीक। इन दोनों का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक। अब HCF निकाल लेते हैं, HCF कितना हो जाएगा, तो HCF कहता है कि जिसका जोड़ा बनेगा बस वही लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे जांच भी कर देते हैं, तो लिखेंगे जांच, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो शॉर्टकट में लिखते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ठीक। तो दोनों संख्या क्या है, एक है 26 और गुणे में एक है 91, और LCM कितना है, तो 182 और दूसरा HCF कितना है, तो ये 13 है। तो इन दोनों गुणा कर देते हैं, तो चलिए इसमें गुणा जब करेंगे तो ये आ जा रहा है 2366, ठीक। तो फिर ये भी आपका 13 दूनी 26 का 6, 13 8 104 और 2 106 का 6, 10 बचा है, 13 कम 13 और 10 23, बस ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। इतना ही तक करना है और हमने कर दिया, ठीक। चलिए इसके बाद से अब इसमें देखिए 510 का सिंपल वही काम कर देना है, 510 तो 2 से पहले काटिए, 2 दूने 4 और 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 5 से 5 पचे 25, 5 इकानम 5, 3 से 3 इकानम 3 और 3 इकानम 3, बचा कितना 2, 3 7 21, फिर 17 इकानम 17, फिर इधर 92, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छः के 12, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 तियाँ 6, फिर ये आपका 23, 23 इकानम 23, ठीक है ना। चलिए अब LCM निकाल लेते हैं, LCM। तो LCM में सबसे पहले देखेंगे जोड़ा, तो इसका जोड़ा है, बाकी और किसी का तो है नहीं, इधर 5 है तो इधर कुछ और ही है, ठीक है, बाकी और कहीं नहीं है। जोड़ा ऐसे नहीं बनाएंगे, दोनों में से बनेगा। तो पहले तो 2 लिख लेते हैं गुणे में, बाकी सबको नोट कर लेते हैं। तो ये 5 है गुणे 3 है गुणे 17 है, ये हो गया। अब इसमें 2 और ये वाला 23, तो ये आपका हो जाएगा 2 फिर ये 23, ठीक। अब इन सभी का गुणा भी यहाँ पर करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गुणा इसका कितना है, 23460 है, ठीक है। इसको हमने पहले ही कर रखा है, तो ये आपका 23460 है। अब HCF तो HCF कितना हो जाएगा, यही दोनों इसका जोड़ा बनता है, बस वही वाला, तो ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको जांच में लाते हैं, जांच तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुणे ये आपका 92, ठीक है ना। हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, 510 गुणे 92 बराबर में LCM गुणे HCF। तो LCM कितना है आपका 23460 और गुणे में ये वाला HCF 2। तो इसका सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, ठीक है। जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। तो देखिए, तो 0 तो 0, 2 छः 12 का 2, 2 तियाँ और 2 छः 12 का 2, 2 चौका 8 और 1 9, फिर 2 तियाँ 6 और हासिल तो बचा नहीं है, तो 6 हो जाएगा, 2 दूने 4, ये हो जाएगा 4। फिर इन दोनों का गुणा भी यही 46920 आएगा, 46920। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना ही आने वाला है ये चीज़, ठीक।
अब इसमें बचा है लास्ट वाला प्रश्न जो कि सेम इसी तरीके से हो जाएगा, तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें देखिए 1, 2 और 3 है, तो जब 3 है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, अलग अलग मन करे तो अलग अलग कीजिए। तो 2 से पहले काटिए, 2 2 6 के 12 और फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, फिर इसमें 15 का, तो ये 15 में तो 3 5 15, फिर 5 1 5, फिर 21, तो 21 में कितना हो जाएगा 7 3 का 21, फिर 3 1 3। ठीक है, अब इसमें देखिए LCM कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जोड़ा किस में बनना है, तो इसमें 3 है ना, तो 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है इसमें, फिर दूसरे में यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 3 है। तो एलसीएम में सबसे पहले तो एक बार ऐसे 3 लिख लीजिए गुणे में, फिर अब 2 यहाँ पर है, इसमें तो ये नहीं है ना ही इसमें है, तो ये वाला 2 भी रख लीजिए। फिर अब इसमें अब 2 बाकी किसी में नहीं है, तो यहाँ पर फिर से 2 रखिए, और 3 का तो बताइए दिए हैं। फिर ये वाला 5, तो यहाँ पर 5 रखिए। फिर अब इसमें 7, तो ये वाला 7 रखिए। सभी का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। अब आ जाते हैं एचसीएफ पर। तो एचसीएफ का इसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि जिसका जोड़ा बनेगा वही आपका रहेगा, तो 3 है, बस क्लियर हो गया, इतना ही करना था। चलिए अगला देखिए इसमें 17 का, तो 17 ये स्वयं से ही कटेगा। ठीक है, 17 का नाम 17, फिर ये 23 23, तो 23 ये 23 से कटेगा, 23 का नाम 23। ठीक, फिर ये 29, तो 29 ये खुद से ही कटेगा, 29 का नाम 29। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो उसको हम लेंगे, तो तीनों में 1 1 है। अब यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, हालांकि इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तीनों में 1 1 मिल रहा है। फिर यहाँ पर ये 17, अब ये 17 गुणे 23 और गुणे 29, ये हमारा एलसीएम में आ गया। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में केवल 1, बस। अब इसका गुणा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जा रहा है 11 33 9, ये आ जा रहा है 11 33 9, बस क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 को अगर करें तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 1 2, ठीक है ना। फिर 9 का 3 3 का 9, फिर 3 1 3, 25 का 5 5 25, फिर 5 1 5। ठीक, अब जगह तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर बताते हैं। तो LCM बराबर में देख लेते हैं तीनों में जोड़ा किसका बना है। तो 2 तो इसमें है, ठीक है, इसमें 2 है, ये नहीं है ना, इसमें 2 है। 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो मतलब जोड़ा किसी का नहीं बन रहा है, तो सभी को इसमें लिखना पड़ेगा। तो पहले 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, फिर ये 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ठीक, अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको देख लेते हैं पहले। इसका हमने गुणा कर रखा है, ठीक है ना, 1800 आ रहा है, ये 1800 आ जा रहा है। ठीक, अब HCF, तो जो HCF में क्या हो रहा है, कोई इसमें मिल नहीं रहा है, बट एक तो मिलेगा ना, तो एक यहाँ पर लिख देंगे और यही आपका आंसर पूरा क्लियर। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कह रहा है कि HCF, जब इसका HCF निकाला जाता है तो वो आता है 9। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अब इसका LCM निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए सिंपल, इसको क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे हल, ठीक है, उसके बाद से 306 और पहले 2 से काटिए, तो 2 1 2, 2 5 10 और 2 3 6, फिर 3 से 3 5 15, 3 1 3,
फिर 3 से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से 17 इक्यानम 17 और फिर 657, 657। ठीक, अब लास्ट में बचा है यहाँ पर 7, तो क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 9 27 तो होता है, देखते हैं। 3 दूना 6 और अब यहाँ पर 5, तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 9 27 कट गया। 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। अब ये 73 तो किसी से नहीं कटेगा, 73 ये एकदम से डीट है। चलिए अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसका HCF देखिए कैसे 9 है, जोड़ा इसमें देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक 3 है, फिर इसमें एक 3 है, फिर इसमें एक 3 है, तो 3 गुणे 3, इसीलिए कह रहा था कि 9 है। ठीक, अब कह रहा है कि LCM बताइए, तो लो भैया LCM इसका भी देख लो। तो सबसे पहले जिसका जोड़ा बनना है उसको तो लिख देंगे, तो 3 का एक बार और ये 3 एक दूसरा बार भी बनना है जोड़ा। ठीक, फिर 2 और 17, तो 2 गुणे 17, फिर यहाँ पर 73। ठीक, अब इन सभी के जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, ये 24 82 आ रहा है, 24 और 82, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये n प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि ये जितने भी अंक हैं 2 4 6 8, ये 3 4 5 जितने भी हैं, आपको जितना याद है अनंत तक, यही सब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो n के जगह पे अगर हम कोई अंक रखते हैं, ठीक है, 6 की घात में n है ना, तो यहाँ पर अगर हम कोई अंक रखते हैं और उसको हल करते हैं तो क्या उसके लास्ट में शून्य आएगा? जैसे मान लेते हैं 6 की घात में 2 अगर रख देते हैं तो 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ये हमने रख दिया। अब इसका क्या मतलब होता है? 6 की घात में 2 का मतलब होता है 6 गुणे 6, तो 6 6 का हो जाएगा 36। अब इसके लास्ट में शून्य आया? नहीं आया, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, लेकिन आता कब? तो जब इस संख्या के गुणनखंड में 2 आएगा, 5 आएगा, तभी क्या हो जाएगा? लास्ट में शून्य होगा, बाकी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहले ऐसे लिख देंगे कि 6, अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन 5 कहीं पर नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, वही संख्या 0 पर समाप्त होगा, वही संख्या समाप्त होगा। ठीक है, अतः 6 की घात में n 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस। ठीक, अब देखिए, अब बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये वाला कहानी हम क्यों लिखें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आपको समझने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, कि कौन शून्य पर समाप्त होगा, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन समाप्त हो सकता है, इसमें बस पूछ रहा है कि क्या ये वाला समाप्त होगा, तो इसमें बस बताना है कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर देना है और लास्ट में लिख देना है कि अतः 6 की घात में n 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन हो तो ये वाला लिखिएगा, ना मन हो तो केवल यही वाला लिख दीजिएगा, आपका उत्तर परफेक्ट रहेगा। ठीक है, कोई भी काटेगा। नंबर है 6। ठीक है, इसमें क्या पूछता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले भाज्य चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 को हम किस चीज़ से काट सकते हैं? तो 7 को हम स्वयं 7 से काटेंगे
या फिर 1 से काटेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कुछ भी से नहीं काट सकते हैं, लेकिन 8 कहीं पर लिखा हुआ है तो 8 से काटेंगे। 4 दूना 8, 2 चौका 8, ठीक है। 2 चौका 8, हाँ 2 से भी कट जाएगा। फिर 1 से आपका ये कट भी करेगा। तो ये इतना सारा है, ठीक है। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से कम होता है, ठीक है, या फिर केवल 2 होता है तो वो आपका अभाज्य होता है। जिसका 2 से अधिक होता है वो आपका भाज्य होता है। ये बात क्लियर है ना। तो भाज्य क्यों है ये बात अब यहाँ पर कैसे बताएंगे, देखिए। लिखेंगे हल। पहले इसको देखते हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। फिर 13 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आया कॉमन में। तो ये 7 गुणे 11 और प्लस में ये कॉमन में आ चुका है 1, ठीक। अब गुणे में 1 हम रख ही सकते हैं क्योंकि 1 का कोई मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 13 और गुणे में तो 11, 11 77 और 1 78, 78 और गुणे में 1। अब इसके देखिए, इसके जो गुणनखंड है 2 से अधिक है ना, तो जब 2 से अधिक है इसलिए भाज्य होगा। चलिए दूसरा भी इसी तरीके से बता देते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। तो 5 को कॉमन कर लेते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन में है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में अब ये कॉमन में है तो 1 और यहाँ पर गुणे में 1, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना 5 और गुणे में इन सभी का जब आप गुणा करेंगे तो 1008 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये वाला 1, ठीक। ये गुणे में ही रहेगा और गुणे में 1। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 1009 गुणे में 1, ये इतना, ठीक है। अब ये इतना हो गया तो इसमें क्या है, ये इतना हो गया तो हम बता देंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। बस ये आपका इतना लिख देना है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए लास्ट में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। किसका, 18 मिनट का और ये 12 मिनट का। तो 18 मिनट का जब निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 9 18 और 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 3, फिर 12 का 2 6 के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, ठीक। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें दोनों इसमें क्या है कितने समय बाद वे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। दोनों का मामला है तो सिंपल इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, ठीक। केवल एक का पूछता तो अब हम एचसीएफ लेते हैं, लेकिन दोनों का पूछ रहा है तो एलसीएम लीजिए। तो पहले तो जोड़ा देखिए, 2 का 2 2 का जोड़ा बना तो 2 एक बार लिख लीजिए, फिर 3 और यहाँ पर 3 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर अब इसका और इसका नहीं है तो यहाँ पर 2 पहले किए, फिर ये वाला 3, तो 2 3 6 2 12 2 24। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, 2 तो 2 आ गया, फिर 3 तो 3 आ गया, फिर 6 तो 2 3 6 2 12 3 36, ये 36 आ जाएगा, 36 मिनट। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।